अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह की करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आज धुंध थी सुबह को बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं लेट उठी थी। सुबह को टाइम उठी थी सुबह सुबह। आसिफ दूध पे जा रहे थे, तकरीबन उस वक्त टाइम था 5 का। इतनी धुंध थी, नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था। ऊपर से हवा चली हुई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं सो गई थी, क्या कहते हैं, सॉरी। तो फिर मैंने वीडियो अपलोड की, सॉरी माफ़ कर। फिर मैं सो गई थी, उसके बाद फिर उठी थी। तो ये तकरीबन उस वक्त 8 का टाइम था। तो मैंने कहा अभी आसिफ बनने वाला, उसे चाय बनानी थी। तो 8 बज के 10 मिनट हो गए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी चाय बनाई। उसके बाद फिर मैं ये दिखा रही थी अंदर क्या। उसके बाद फिर बख्ता में कहती मम्मा मुझे चिटड़ियाँ बना दो चावल वाली। मैंने कहा अच्छा देखती कहीं से मिल जाती हैं तो आटा मिल जाता। आटा नहीं था। फिर इसके बाबा ने पैसे दिए वो लेने, लेकिन नहीं मिला। फिर थोड़े से सवेरा के पास पड़ा था, इनकी मम्मा के पास, यानी कि मेरे देवरानी के पास। फिर उसने 2 रोटियों का आटा यूँ पड़ा था, उठा दिया था। तो उसके बाद ना फिर मैंने रोटी बनाई इसकी, चिल्लियों की, चावल वाले आटों की। तो उसके बाद क्या कहते हैं, तो बच्चों ने माशाल्लाह पेट भर के खाई। जब 3 रोटियां बनी थी, थोड़ी सी और भी थी। मैंने एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दिखाया था, मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके। उसके बाद फिर मैंने सारी घर की सफाइयाँ की थी, बर्तन धोए थे, बच्चों को रोटी दी। अब बच्चों को छुट्टी थी स्कूल की, 9 नवंबर की, इलामा इकबाल की पैदाइश की। और क्या कहते हैं, बहुत कम चिल्लियाँ बनाती हूँ चावलों की, वो मेरे से कभी भी सही नहीं बनी। फिर मैंने कहा शायद देखो सही बन जाए। बाहर बच्चे थे, शोर मचा रहे थे, बस अंदर आते मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ, इनके बाबा आने वाले हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी है ना वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर लूँ। और सुनाए कैसे हैं? अल्लाह की करम से मैं बिल्कुल ठीक ही हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। यार मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं वीडियो अगर बाहर की दिखाऊँ मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ। तकरीबन मुझे महीना भी गुजर जाता, मैं दरवाजे से बाहर नहीं जाती। बस जितना होता मैं तो घर की वीडियो दिखाती हूँ। अब कोशिश करूँगी शायद अपने जो बाहर काम करती हूँ सेहन में, लेकिन मैं भी सेहन की नहीं दिखा सकती, क्योंकि बस अभी न्यू बात है। फिर हर कोई बातें कर, फिर ये सेहन में मैं नहीं बना सकती, इसलिए फिर मैं अंदर ही अंदर की बनाती, जो बना रही थी, जो कर रही थी वही। पहले हमारे घर में हम अब गैस बनाते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। इतना बड़ा घर है मेरे ससुर के, माशाल्लाह से 4 भाई थे, हम इकट्ठे ही रहते। इतना बड़ा आपने आपको दिखाया तो इतनी बारी है। फिर आगे से उनकी बहुएं बेटे सारे फिर इकट्ठे होते माशाल्लाह से, 3 4 4। फिर इसलिए कोई किसी पे कुछ कहेगा, इसलिए फिर इससे अच्छा कि ना बाहर गया, ना बाहर के, ना खुद पे कोई बात करवाई। इसलिए फिर अंदर अंदर प्लीज़, इस वजह से मेरी प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों इतना सांस आता बोलते हुए, वरना मुझे इतना वैसे नहीं होता, पता नहीं क्या मसला है। कुछ है सही मेरे साथ, बोलने से मैं ज़्यादा एक साथ बोलूँ तो मुझे इतनी सांस आती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने अचार रखा था, ये मेरी चाय है। चाय के क्या कहते हैं, फिर मैंने घर के सारे काम किए, यानी कि ये देखें। फिर मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर ये देखें सारे बर्तन धोए, बर्तन धो के फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये देखें हर सारे को, जब भी मैंने झाड़ू भी नहीं दिया था, सिर्फ ऊपर से हर चीज़ ठीक की थी। तो ईमान पता नहीं क्या कह रही थी, मुझे याद नहीं है। आज छुट्टी थी बच्चों को, तो मैंने हर चीज़ नीट एंड क्लीन कर ली थी। फिर उसके बाद फिर मैंने ये देखे सारी सफाइयाँ कर ली थी, टाँकी लगा ली थी, झाड़ू वगैरह दे लिए, बर्तन भी धो लिए थे। फिर मैंने पंखे चला दिए, मैंने कहा चलो जल्दी खुश्क हो जाएगा। फिर मैंने अपना ट्राइपॉड यहाँ चार्जिंग पे लगा दिया। इसकी भी लाइट है, बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं साथ से, लेकिन 2 3 दिन तो कुकिंग इतनी करते ही नहीं हूँ। एक दिन सालन बना लेती हूँ, 2 दिन चल जाता है, बस ज़्यादा नहीं बनाती। एक मैं होती हूँ, एक मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी, और 1 2 बच्चे। ईमान वगैरह बहुत कम खाते हैं। अम्मी ताज़ा सालन खा लेती हैं, वो कभी उधर खा लेती है मेरे देवरानी के पास, कभी मेरे से खा लेती है मेरे पास, वो इस तरह से चल जाता है। फिर दूध वगैरह बच्चों का बॉयल करती हूँ। ये देखो बाहर की सफाई भी मैंने करी थी, बाहर ज़्यादा मक्खियाँ थी। ये देखो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का भी दिखा दूँ, हमारी जॉइंट फैमिली है ना, इसलिए फिर मैंने कैमरा छुपा के बाहर से अपने घर कमरों से बाहर मैं दिखा रही थी। जॉइंट फैमिली है ना, इसलिए भी ज़्यादा नहीं दिखाती।
वो फिर मैंने ये पहले हम घर हमारा मेरे ससुर जिंदा थे तो हम लकड़ियों पे रोटी बनाते थे। हम गैस बहुत कम भरवाते थे, बिल्कुल भरवाते भी नहीं थे, सारे हम जॉइंट फैमिली होते थे। तो ये अब लकड़ियाँ जो हमारे दरख्त थे वो कट गए थे, वही उसकी ये लकड़ियाँ भी ये देखो बाहर दरवाजे से बाहर सेन में खड़ के मैं थोड़ी सी बनाई है। तो फिर मैं इसके बाद अंदर चली गई थी। मैंने कहा चलो आपको अंदर से भी दिखा दूँ दोबारा। तो हाँ बता रही थी जॉइंट फैमिली होती थी, फिर हम घर सारा काम बाहर लकड़ियों पे ही करते थे। यानी कि अब लकड़ियाँ नहीं है, हर कोई अलग है। यानी कि मेरे देवर और हम अलग हो गए, पहले हम इकट्ठे होते थे तो अब अलग हर किसी का। फिर वो भी यानी कि 2 बच्चे और वो हमारे माशाल्लाह 2 बेटी 1 बेटा, उनके 1 बेटी बेटा, वो यानी कि 4 लोग हैं, 1 अम्मी है और 2 4 हम हैं, 1 अम्मी है। यानी कि पहले हम इकट्ठे होते तब तो लहदा है। बस बच्चों तो कम से कम तकरीबन 2 रोटियां बन जाती है, 1 मेरी 1 अम्मी की 2 आसिफ की, और अगर बच्चे खाएं तो 4 5 उनके भी ऐसी होती हैं। फिर आसिफ आ गया तो उसे मैंने नाश्ता बना दिया था और चाय। उसके बाद फिर मैंने कोई लोग नहीं बनाया था। उसके बाद फिर मैंने शाम को ये मेथी और आलू बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे, इतने मज़े के बहुत ज़्यादा। अब शाम को आज शाम के उसके बाद फिर मैंने कहा ये दूध है ना वो बॉयल कर लेती हूँ। दूध आ गया तो फिर मैं देगची उठा के बाहर अम्मी को दे आई थी। ये देगची ली थी मेरी नंद सोनिया के लिए, उसने कहा मुझे पिला दो। उसके बाद मैंने ये चाय बनाई थी। सारा काम लकड़ियों पे करते थे। तो अब बस वे 4 लोग हुए, 4 हम हैं, तो फिर हम इसलिए सिलेंडर भरवा रहे थे। वैसे भी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब सर्दी आ रही। मैंने कहा यासिर को, मैंने कहा सर्दियाँ कुछ करो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।